नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज आपको खुशी होगी कि हम चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गर्ल्स के लिए है उसके कैंपस में हैं और यहाँ के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सलील शर्मा जी से मैं बात करूँगा। इनका पहले स्वागत करता हूँ। और बात यह है कि ये भूगोल के साथ साथ पर्यावरण से भी काफ़ी इनका लगाव है और पर्यावरण के साथ साथ संस्कृति और धर्म से भी इनका काफ़ी जुड़ाव है। अभी थोड़े दिन पहले ही राष्ट्रपति जी से इनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने संस्कृत भाषा के लेकर के इनके दादाजी की बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं हैं उसके उत्थान के लिए भी उन्होंने बात की। और सबसे पवित्र हमारे हिंदू संस्कृति में जो 4 धाम यात्रा मानी गई है उसको भी इन्होंने अभी इसी उम्र में बहुत जल्दी पूरा करके आए हैं। और वहां से इनके जो अनुभव था, हमारे से बातचीत हुआ तो मैडम कुछ स्थिति को देख करके बड़ा उहापोह की स्थिति में थी कि लोग 4 धाम तो जाते हैं बट किस तरह चीजों का क्या ध्यान रखते हैं। उसी संदर्भ में मैं बात करना चाहूंगा कि मैडम अपना संदेश क्या देना चाहती हैं कि हम पर्यावरण को कैसे बचाएं और 4 धाम पर भी जाते हैं तो वहाँ किस तरह पर्यावरण का ख्याल रखें। तो मैडम आप अपना अनुभव साझा करिए कि आगे मतलब जन जन तक, लोगों तक ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचे। नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सर आपका कि आपने ये ज़रूरी समझा कि आपने केवल यही नहीं सुना कि 4 धाम यात्रा है और आप 4 धाम यात्रा पे घूम कर आए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद एक आम मनुष्य को पता ही नहीं है। 4 धाम यात्रा एक तीर्थ स्थल के अलावा एक टूरिज्म स्पॉट बन चुका है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि 4 धाम यात्रा हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है। हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति ये चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में एक बार वो 4 धाम यात्रा अवश्य कर ले और उसके लिए पता नहीं वो कब से कोशिश कर रहे होते हैं। 4 धाम यात्रा जो है वो जानी जाती है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के नाम से, जबकि ये जो 4 धाम हैं ये आदि शंकराचार्य जी ने बनाए थे, जिसमें से इन 4 धाम में से केवल बद्रीनाथ ही एक ऐसा धाम है जिसको हम धाम के नाम से जानते हैं। केदारनाथ जो है वो बद्रीनाथ के पैरेलल चलता है। बद्रीनाथ धाम जो है हमारा वो सतयुग के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि मुझे लगता है जितने लोग जा रहे हैं शायद उनको ये भी मालूम नहीं होगा। अब ये जो आदि शंकराचार्य जी ने धाम की स्थापना करी है, जैसे बद्रीनाथ हो गया, नॉर्थ में हो गया, जो आपका ईस्ट है वहाँ पे पुरी हो गया, साउथ में रामेश्वरम हो गया और आपका जो वेस्ट है वहाँ द्वारका हो गया। 4 युग के साथ उन्होंने 4 धाम बना दिए। अगर आदि शंकराचार्य ने हिमालयों में बैठ के इतनी ज़्यादा तपस्या साधना के बाद भगवान को एक स्थान दिया, इसका मतलब है कि वो एक कोई साधारण जगह नहीं है। परमात्मा में और मनुष्य में इतना अंतर जो है वो है ही है कि वो इतनी कठिनाइयों के बाद अगर इंसान वहाँ पहुँच रहा है, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु को पाना इतना आसान नहीं है, जो कि अब सरकार ने बहुत आसान कर दिया है। आसान किया है सड़कें बना के, लेकिन उस सड़क को बनाने के चक्कर में जो नुकसान पर्यावरण का हो रहा है, इतना क्षतिग्रस्त हुआ है जो कि शायद हमें किसी को मालूम ही नहीं है। मैं इसके लिए एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि पहले 4 धाम यात्रा होती थी बुजुर्गों के लिए, कि जब आप अपने घरों से फ्री हो गए हैं, अपने बच्चों की शादियां हो गई, सब सेटल हो गए, उसके बाद लोग अपने घरों से निकलते थे कि वापस आए तब भी ठीक है, नहीं आए तब भी ठीक है। अब हर एक एज का, चाहे मैंने जैसे अभी देखा तो 80 साल वाले भी जा रहे थे और ऐसे भी माता पिता थे जो 3-3, 4-4 महीने के बच्चे को लेके भी 4 धाम के लिए जा रहे हैं। ठीक है मैडम, आपने अभी तक जो बताया कि जो डेवलपमेंट, विकास, जिसकी वजह से बहुत सारा पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, उसमें सरकार को भी सचेत होकर के डेवलपमेंट की काम करना है और जहां जरूरी है वहीं करने से पहाड़ों को, नदियों को, जंगलों को तबाह न करें, इसका ध्यान रखा जाए, इसको प्रायोरिटी दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहूँगा कि आप इतने दिनों उस क्षेत्र से गुजरी हैं, वहाँ पर रही हैं, तो लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह के लोग अपनी डेली रूटीन भी रखें जो जा रहे हैं और अपने किस तरह के दिनचर्या में काम करें जिससे इन्वायरमेंट, पर्यावरण का संरक्षण हो सके? मैं जैसा भी कह रही थी कि देखिए, हर किसी की इच्छा है प्रभु के दर्शन करने की, इवन घूमने की भी, लेकिन जब हम ऐसी इको सेंसिटिव एरियाज में जा रहे हैं तो जितने भी लोग
इस चारधाम यात्रा पे जा रहे हैं या कहीं पे भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ एनवायरनमेंट जो है वो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, जंगल ज़्यादा हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान में रख के चलिए कि हम कम से कम क्षति जो है इंडिविजुअल लेवल पे उस जगह पे पहुंचा सकें। अब उसके लिए क्या है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आजकल हर किसी के पास गाड़ी है, आप प्लीज़ जगह जगह लिटरिंग ना करें। जैसे प्लास्टिक की बोतल पानी की ली, कहीं भी फेंक दिया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, कहीं भी फेंक दिया, चिप्स खाए, कहीं भी फेंक दिया। आप अपने घर से ही एक बैग, कोई ऐसा पैकेट बना के चलिए कि आप अपनी गाड़ी में जहाँ कहीं पे भी बीच में खा रहे हैं, क्योंकि रास्ता लंबा है, 10-10, 12-12 घंटे की जर्नी एक टाइम की है, तो नेचुरली है कि आप बीच में खाते पीते चलते रहेंगे, आप वहीं पे उसको डंप कीजिए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि बजाय आप ऐसे इको सेंसिटिव फ्रेजाइल एरिया में उसको डिस्कार्ड करें, वापस ले आए। जिस जगह से हैं आप उसको बांधें, गाड़ी में रखें, और जिस जगह पे आप वापस जाएं आप वहां पे उसको डिस्पोज ऑफ करें, पहली चीज। दूसरा, जब आप चारधाम यात्रा के लिए चल रहे हैं तब भी आप रास्ते में कोशिश कीजिए कि आप अपना एक पॉलिथीन साथ रखिए, कि आप जो भी आपका कोई खराब कपड़ा है, जैसे मैंने ये देखा यमुनोत्री में कि नहा रहे हैं, वहाँ कुंड है, वहीं पे अपनी कोई तौलिया है, कोई और कपड़ा है, वो यमुनोत्री के रास्ते में, नदी के रास्ते में फेंके हुए हैं। अब इससे क्या होता है कि जो हमारी रिवर्स हैं वो अपना कोर्स बदलती हैं। जब उसको नेचुरल कोर्स से हटाया जाएगा तो वो अपना कोर्स बदलेगी, कोर्स बदलेगी तो तबाही आएगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एकदम से होती है। जैसे प्रकृति को बनने में हजारों साल लगते हैं, ऐसे ही नुकसान पहुंचाने के लिए भी समय लगता है। और ये जो हमारी नेचर है, इसके पास एक अपना, जिसे कहते हैं ना, नेचुरल प्रोसेस है दोबारा से अपने आप को रिवाइव करने का, और इसका जो रिवाइव करने का तरीका है वो फिर तबाही ही है, जो कि एक इंसान या मनुष्य जो है वो सह नहीं सकता। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप ऐसे स्थानों पे जाएं, सबसे जो जरूरी काम है वो है अपना मन निर्मल रखना, ताकि जो हमारे विचार हैं उस जगह पे जाके वो नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं। हम एक नेगेटिव ऑरा बना के किसी जगह पे ना जाएं। जब एक नेगेटिव ऑरा नहीं बनेगा तो आपका जो एक्शन है आपके थॉट के साथ चलेगा। थॉट अच्छा रहेगा तो एक्शन भी अच्छा रहेगा, वो भी उस जगह के लिए अच्छा ही बना रहेगा। तो मेरी जो यूथ है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं, चार धाम को छोड़िए, कहीं पे भी जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है बहुत ज्यादा ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जो आपको मिल सकती हैं, उसके लिए भी आप प्लीज अपने घरों से ही सामान लेके चलिए, ताकि वहां पे जाके इतना क्षतिग्रस्त जो है वो जगह को हम ना करें। जैसे जोशीमठ का एग्जांपल है, सिंक कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इतना कुछ तबाही वहाँ लोगों ने डेवलपमेंट, इतनी दूर आप जा रहे हैं, एक एक पहाड़ आप 11,000 फुट ऊपर आप चढ़ रहे हो, वहाँ अगर आपको हीटर नहीं मिलता कोई बात नहीं, इतनी इतनी चीज पहुंचाने के लिए उतना ही ट्रैफिक ऊपर जा रहा है। तो इन चीजों के लिए थोड़ा मतलब, और भगवान को पाना है तो फिर कंफर्ट किस चीज का ढूंढ रहे हैं, इस चीज में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और थोड़ा जैसे अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज कीजिए, थोड़ा प्रकृति के लिए जागरूक रहिए, और जितना अपनी तरफ से एफर्ट हो सके, मैं तो ये कहूंगी कि प्लीज कहीं हो सकता है तो कोई पौधा भी ऐसा वहां जाके लगा के आए जो आप याद रखें कि हाँ जी मैं गया था, अगर मेरे से कहीं कोई भूल चूक हुई है तो एक पौधा मेरी तरफ से लगा रह गया, जो हो सकता है आगे जाके किसी और के काम आए, कोई मिट्टी बहने से बच जाए, कुछ हो जाए। ऐसे सब लोग मास के अंदर सोचेंगे तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा फर्क जो है वो एनवायरनमेंट में पड़ेगा। और आप जैसे महान विभूतियों से यही मेरी गुजारिश है कि आप भी जब बात करें तो इस चीज़ को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं कि ये जो यात्राएं हैं इनको थोड़ा धार्मिक कारणों के साथ ही जाएं और थोड़ा ठीक रहने दें, नहीं तो दिक्कत होने वाली है।